कोहरा है ना उधर, कोहरा। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. It is around 6 AM in the morning और बस मैं अभी उठी हूँ, वॉशरूम में आई हूँ फ्रेशन अप होने के लिए और आजकल थोड़ा सा लेट ही उठने लगी हूँ। पहले मैं 5 बजे के करीब उठ जाती थी, बट अब मुझे रात को थोड़ा देर तक जागना होता है। कई बार मुझे एडिटिंग वॉइस ओवर करनी होती है, कई बार मुझे असाइनमेंट डन करना होता है, तो इन सभी कामों के लिए थोड़ी सी शांति, पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो जब बच्चे सो जाते हैं, रात का सारा काम हो जाता है, तब मैं शांति से बैठ के अपना सारा काम करती हूँ। बट हाँ, नींद में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर आप जो है वो पूरा दिन आलस में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने 1 घंटा सुबह को बढ़ा दिया है। इसके बाद फिर मैं अपनी थायराइड की दवाई लेती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ 15 मिनट कम से कम, और अगर ज़्यादा टाइम हो तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा। बट टारगेट यही होता है कि 6:30 तक मैं नीचे चली जाऊँ, क्योंकि अद्वी का ब्रेकफास्ट, उसका लंच बॉक्स, हमारा ब्रेकफास्ट, इन सभी की मुझे तैयारी करनी होती है। और लंच बॉक्स वगैरह प्रिपेयर करने के बाद ही फिर मैं अद्वी को उठाती हूँ, ताकि अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं एटलीस्ट उसको टाइम दे पाऊँ। ऐसा ना हो कि मेरा एक पैर किचन में हो और एक पैर उसकी तरफ हो और सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। तो बस यहाँ अब मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले तो मैं केटल ऑन करूँगी, गर्म पानी करूँगी और पानी पीती रहूँगी। तो काम करती रहती हूँ, साथ साथ पानी पीती रहती हूँ। और मेरा टारगेट होता है कि सुबह 10-11 बजे तक एटलीस्ट मैं 1 से 1.5 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम कर लूँ। और अब क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ रही है, तो इसीलिए गरम गरम पानी पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मैं हमेशा से ही लूक वार्म लेती हूँ, ठंडा पानी तो कभी ही होता है कि पिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम थोड़ी सी तैयारी कर देते हैं। तो सूजी ली है मैंने, यहाँ पे सेमोलिना भी बोलते हैं इसको, और अंदाजे से ही ली है मैंने, कोई 1-1.5 कप के करीब होगी यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लैडल से नाप रही हूँ इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, और दही जो है जितनी आपने सूजी ली है उससे आधी आपको दही इसके अंदर ऐड करनी है। और बैटर बनाने के लिए बाकी हम इसके अंदर पानी का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास छाछ है, बटर मिल्क, तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर आप दही को स्किप कर दें, उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं, क्योंकि छाछ जो है वो खट्टी सी होती है, तो उससे जो सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल भी जाती है और जो फर्मेंटेशन है वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा कोई एजेंट ऐसा जितना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सूजी को मैंने यहाँ पे अच्छे से भिगो दिया है। फाइनल कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा ही दूंगी, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें, क्योंकि पानी की कोई मेजरमेंट इसके अंदर नहीं है। डिपेंड करता है, कई बार दही जो है वो थिक जमी होती है, कई बार जो है वो पतली जमी होती है। तो पानी जो है वो आपको अंदाजे से डालना है, और थोड़ा सा लूज सा बैटर हमें यहाँ पे तैयार करना है, क्योंकि सूजी जो है वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करती है और ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। तो इसको अब हम यहाँ पे रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और मीनवाइल यहाँ पे मुझे 2-4 मिनट का टाइम मिला है, तो पानी मैंने गिलास में डाल लिया है और आराम से बैठ के मैं अब इस पानी को एंजॉय करूंगी। और उसके बाद इस ग्लास को मैं रिफिल करती रहूंगी, काम करती रहूंगी और साथ साथ पानी पीती रहूंगी। कई बार सवाल आते हैं कि दीपिका आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो अच्छी स्किन का जो राज है, वैसे पता नहीं कितनी अच्छी है, बट हाँ, अपने आप को हाइड्रेट रखना। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी। इवन दो आपका जो सिस्टम है वो भी क्लियर होता रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी पियोगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा बार वॉशरूम जाओगे, तो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं आपकी बॉडी से। तो यस, पानी आप पीते रहिए।
तो यस 5 मिनट रिलैक्स करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है छोटे चूल्हे पे। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं ये एक स्टीमर प्रिपेयर कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास स्टीमर है जिस तरह का बना होता है, बट फिर वही सवाल आते हैं कि दीपिका हमारे पास स्टीमर नहीं है। तो इसीलिए मैं इस तरह की चीजें भी आपको दिखाती रहती हूँ ताकि आप भी जो है वो आराम से ये चीजें बना ले। तो नॉर्मल कढ़ाई में पानी डालें, ऊपर एक जाली का स्टैंड रख दें, कवर कर दें, स्टीमर हो गया तैयार आपका। तो जुगाड़ लगाएं तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। और यहाँ पे मेरे पास है ये एक केक टिन और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप कोई स्टील की थाली वगैरह भी ले सकते हैं, बट मुझे जो साइज चाहिए वो ये परफेक्ट है और ये कढ़ाई के अंदर भी फिट आ जाएगा। इतनी छोटी मेरे पास कोई थाली या प्लेट नहीं थी। इसके बाद ये जो सूजी है हमारी, ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट और साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट। इसका पूरा सैशे मैं इसके अंदर डालूंगी। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आपको इसके अंदर आधा चम्मच बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो ऐड करना है और उसके ऊपर कुछ बूंदे आपको नींबू की ऐड कर देनी है। उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपको जो है वो इसके अंदर मिला देना है। तो वो भी सेम वही फर्मेंटेशन का काम करता है। बैटर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थिक लग रहा था और सूजी ने वो सारा ही पानी ले लिया था, तो थोड़ा सा और पानी मैंने इसके अंदर डाला है और देखेंगे कि एकदम से ये जो बैटर है बिल्कुल फ्लफी सा, बिल्कुल लाइट सा हो जाएगा, क्योंकि इनो ने यहाँ पे अपना काम कर दिया है और यहाँ पे ये इंस्टेंट फर्मेंटेशन इसकी हो गई है। तो काइंड ऑफ सूजी का आप इसको ढोकला भी बोल सकते हैं, बट हमारे यहाँ इसको जो है वो बेक्ड सूजी, क्योंकि रेसिपी जो है वो थोड़ी सी और एक्सटेंड होने वाली है, बट यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वही है जैसे कि आप सूजी का ढोकला बनाते हैं। तो इसमें से जो आधा बैटर है वो मैंने इस टिन में डाला है, आधे का मैं कुछ और बनाऊंगी और इसको अब मैं स्टीम होने के लिए रख दूंगी। तो लगभग 10 से 15 मिनट जो है वो लग जाते हैं इसको प्रॉपरली स्टीम कुक होने में। और हमेशा इसको थोड़ा सा टैप जरूर कर दें ताकि जो एयर बबल है एक्स्ट्रा वो निकल जाए और ये बहुत अच्छे से फूल जाए। और बीच बीच में जो है वो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लाइक 10 मिनट्स तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, बट उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नाइफ बिल्कुल क्लियर आ रहा है तो आप उससे पहले भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे फ्रूट में मैं अद्वी को दे रही हूँ आज एप्पल उसका फेवरेट है, तो मोस्ट ऑफ द डेज जो है वो एप्पल ही देती हूँ मैं उसको। तो छोटे छोटे से मैं यहाँ पे इसके चंक्स कट कर दूंगी। और यहाँ पे आपने देखा कि जो ये हमारा ढोकला है या फिर हमारी जो स्टीम्ड सूजी है वो बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है। नाइफ बिल्कुल क्लियर आया था और इसको मैं निकाल के रख दूंगी। थोड़ा सा इसको हम रेस्ट करने देंगे, उसके बाद नाइफ से जो है इसकी साइड थोड़ी सी स्क्रैप करेंगे और इसके बाद इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने दे। मैं साथ के साथ ही कर रही हूँ, लाइक 2-4 मिनट का ही इसको टाइम दे रही हूँ, बट हाँ आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको ठंडा करें या फिर आप इसको एक रात पहले भी बना के रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करें तो सुबह को आपको बस 5 ही मिनट लगेंगे इस रेसिपी को तैयार करने में और फटाफट बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो रेडी हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आप अपने मील प्रेप में ऐड कर सकते हैं। और स्टीम्ड सूजी जो है इस तरह की वो फ्रिज के अंदर 3 से 4 दिन तक बिल्कुल परफेक्ट रहती है और अगर आप फ्रीज करना चाहें तो अप टू 6 मंथ इट इज कंप्लीटली फाइन। तो यहाँ पे मैं इसकी लंबी लंबी स्टिक्स काट रही हूँ क्योंकि अद्वी के लंच बॉक्स में इसी तरह से ज्यादा फिट हो जाती हैं और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगता है और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये। और इसी बैटर की आप चाहें तो इडली भी बना सकते हैं, तो आप सेम इसी वे में जो है वो इडली मोड में डाल के उसको स्टीम कर लें। तो इनको बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे खोल दूंगी ताकि इनकी जो स्टीम है वो निकल जाए और ये हल्की सी यहाँ पे ठंडी हो जाए, क्योंकि अभी हमें इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सांभर पाउडर, सांभर मसाला। MTR का है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, वैसे आप घर पे भी बना सकते हैं। और इसको बस हल्का सा हम रोस्ट करेंगे और जो हमने ये सूजी की बाइट्स बनाई हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस तड़के के अंदर हरी मिर्च, राई, करी पत्ता, ये सारी चीजें भी डाल सकते हैं। अद्वी जो है उसको इसी तरह की पसंद है तो इसलिए मैं उसके लिए ऐसी ही बना रही हूँ।
हूँ। और चाहे तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, तो काइंड ऑफ आप इसको फ्राइड स्टीम्ड सूजी बाइट्स भी बना सकते हैं मिक्स वेजिटेबल्स के साथ। तो जैसे चाहे ना आप रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर बाकी की चीजें ऐड करके। बस मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये रहेगा, बाकी आप यू कैन प्ले अराउंड। तो बस इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। और हाँ, फ्लेम जो है वो आपको बिल्कुल स्लो रखनी है, ताकि स्लो हीट पे ये हल्की सी क्रंची क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे क्रिस्पी हो गई है। मैंने पहले स्टील वाली स्पैचुला ली हुई थी, उससे मुझे लग रहा था कि ये टूट जाएंगी, तो फिर मैंने सिलिकॉन वाली यूज करी और उससे बहुत आसानी से मैंने इनको पलट दिया था। और हाँ, 2-3 मिनट में आप इनको पलटते रहें। अराउंड 5-6 मिनट तक जो है वो आपको इनको शैलो फ्राई करना है। हालांकि ऑयल जो है वो बहुत ही कम हमने लिया था, क्योंकि सूजी जो है वो ऑयल भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो आपको बहुत कम ऑयल लेना है और इनको जो है बस वो रोस्ट करना है। और बस यहाँ पे मैं लंच बॉक्स पैक कर दूंगी। और इसी लंच बॉक्स की मैंने एक शॉर्ट भी डाली थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, और मैं डेली कोशिश कर रही हूँ कि लंच बॉक्स आइडियाज की शॉर्ट डालूं। तो प्लीज आप चैनल पे आके शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत मेहनत लगती है और आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रूट पिक लगा दिया है, फ्रूट्स रख दिए हैं, पीनट बार रख दी है, और साथ में मैंने उसकी योगर्ट ड्रिंक रख दी है। तो लंच बॉक्स हो गया है रेडी। और उसके बाद ऊपर आके मैंने अद्वी को उठा दिया है, वो वॉशरूम में है, अपना मॉर्निंग रूटीन कर रही है। और साथ ही मैं यहाँ पे अब उसके जो कपड़े हैं उनके ऊपर आयरन कर दूंगी। तो कई बार ये होता है कि हाँ, ये काम मैं पहले कर देती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि ये साथ के साथ ही होता है। बहुत सारे काम होते हैं डेली के जो करने होते हैं, तो कई बार सारे हो पाते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं, बट आई ट्राई टू डू एवरीथिंग। और यहाँ पे कपड़ों पे आयरन हो गई है, मैं नीचे आ गई हूँ और बाहर का वेदर जो है वो आपको दिखा रही हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज वो दिन था तब मैंने शायद पहली बार यहाँ पे कोहरा देखा है। मीनवाइल साहब जो हैं वो भी उठ के आ गए हैं, ये भी रात को बहुत देर तक काम करते रहते हैं आजकल, क्योंकि एक और बुक चैप्टर लिख रहे हैं और अगेन उसके लिए भी कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो सामने पहाड़ की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना कोहरा हो रहा था यहाँ पे। और ये है वो पेड़ जिसका मैं हमेशा अपडेट देती रहती हूँ, तो ये बिल्कुल खाली हो चुका है, सारी पत्तियां इसकी गिर गई हैं और सुबह सुबह जो है वो बहुत सारी चिड़िया इसके ऊपर बैठी हुई थी और इतनी ठंड में जो है वो साहब बाहर वॉक कर रहे हैं। तो चाय हमारी रेडी हो गई थी, बस अब मैं छान लूंगी और अद्वी अपना ब्रेकफास्ट करेगी। वो आज सीरियल्स लेने वाली है, तो मैंने दूध के अंदर उसके कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर दिए थे और यहाँ पे मैं अपनी चाय छान लूंगी। तो मोस्टली यही होता है सुबह का रूटीन कि हम लोग अपनी चाय इंजॉय करते हैं और अद्वी अपना ब्रेकफास्ट करती है और फिर वो रेडी हो जाती है स्कूल के लिए, फिर मैं उसके बाल बना देती हूँ। सो दिस इज काइंड ऑफ रूटीन। तो यहाँ पे बस अब साहब निकल ही रहे हैं अद्वी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। टाइम से उठ जाते हैं, ये नीचे आ जाते हैं तो अद्वी को ड्रॉप कर देते हैं। बट आजकल जो है वो सुबह का रूटीन हमारा ऐसा ही रहता है। बट जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड करी थी इट वाज काइंड ऑफ परफेक्ट मॉर्निंग कि हमने साथ में चाय भी इंजॉय करी, थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड किया, फिर ईवी भी उठ गई थी और बस अब ये अद्वी को ड्रॉप करने जा रहे हैं और इसके बाद फिर मैं घर की जो है वो पूरी सफाई में लगूंगी। ईवी को बिठा दूंगी मैं हाई चेयर पे, उसको मैंने फीड करा दिया है तो वो थोड़ी देर टीवी देखेगी। और जब तक मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एंजॉय कीजिए कल की कुछ क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड करी थी। एक्चुअली दिवाली गिफ्ट मेरे पास बहुत टाइम पहले आ गए थे बट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी और मैंने इनकी जो है वो रील डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे कुछ आउटफिट रिसीव हुए थे ब्रांड कॉल्ड सिया फैशन और वही मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो एक तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन है, बहुत ही डस्की पीची कलर का और इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है और थोड़ा सा लंबा हो गया ये वाला गिफ्ट था तो पहले मुझे पता नहीं था कि मैं इसकी लेंथ जो है वो सही करा लूं, बट यस आई विल डू इट। और इसका जो दुपट्टा है वो नेट का है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है।
तो पहला आउटफिट ये है, इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसी के साथ है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी नेट की साड़ी जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रही है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है रेड एंड ब्लैक एंड गोल्डन, इट इज सो ब्यूटीफुल। और जो ये साड़ी है ये प्री स्टिच्ड साड़ी है, मैंने पहली बार प्री स्टिच्ड ट्राई करी है और इसको बांधने में हार्डली आपको 5 मिनट ही लगते हैं। बहुत ही आसानी से ये हो जाती है क्योंकि प्लीट्स वगैरह सब कुछ इसके बने हुए होते हैं। सो आई रियली लाइक दिस वे। तो आप वहां पे प्री स्टिच्ड साड़ीज जो हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, ब्लाउज बनवा सकते हैं। सभी के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आपको कैसी लगी ये साड़ी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आई नो इट इज क्वाइट लेट फॉर दिवाली बट यस दीज वर दिवाली गिफ्ट। और एक आउटफिट आया था ये अद्वी के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ये लहंगा सेट है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। और अद्वी बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम से बड़ी बड़ी सी लगने लगती है जैसे ही ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है, बट जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों की भी बहुत ही ब्यूटीफुल आपको आउटफिट जो है वो सिया फैशन के ऊपर मिल जाएंगे। तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट। और ये देखिए बाहर का मौसम, साहब जो हैं वो अद्वी को छोड़ के बस घर वापस आए ही थे और बाहर जो है वो धुआंधार बारिश शुरू हो गई। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि यूके के वेदर की आप कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, इवन फोरकास्ट भी वर्क नहीं करती। विद इन अ सेकेंड जो है वो चीजें चेंज हो जाती हैं। ये लोग निकले थे, अच्छा खासा वेदर था सुबह का, मैंने आपको दिखाया और अब देखिए कितनी बारिश हो गई है यहाँ पर। तो क्लीनिंग जो है मेरी लाइक टाइडी अप हाउस, एवरीथिंग इज डन। साहब वापस आ गए और अब क्विकली मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैं एक वायरल रेसिपी, ट्रेंडिंग रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड हैदराबादी स्पॉट इडली। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, बट हाँ ये थोड़ा सा मेरा वर्जन है बिकॉज मैं मॉडिफाई तो करूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये वही सेम कढ़ाई है जिसमें मैंने अद्वी के लिए जो है वो बाइट्स फ्राई करी थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी राई और करी पत्ता, साथ ही कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। टमाटर है इसमें, कैप्सिकम है ऑरेंज वाली, साथ ही अनियन है और ये सब मैंने फाइनली चॉप कर लिए थे। इनको जो है वो हल्का सा हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो इससे जो है वो कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सी जल्दी गल जाएंगी। बस मकसद यहाँ पे ये है कि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए, बाकी सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सी क्रंची रहनी चाहिए। और ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था तो इसमें से कितना ज्यादा पानी निकल गया और टमाटर हमारा यहाँ पे अच्छे से गल गया है। आप इसमें और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद भी मैंने ये वाली रेसिपी ट्राई करी थी और मैंने थोड़ी सी कैबेज भी ऐड करी थी, तो कैबेज से भी बहुत अच्छा टेस्ट आया। सो यू कैन जस्ट ऐड एनी वेजिटेबल, पालक आप डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्न ऐड करा है, फ्रोजन कॉर्न है, और साथ ही जो नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं धनिया, हल्दी, रेड चिली, वो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सांभर पाउडर ऐड करा है, इससे थोड़ा सा वो साउथ इंडियन टच आ जाता है क्योंकि रेसिपी जो है वो साउथ इंडिया की है, बट हाँ अपने हिसाब से आप जैसे चाहें वो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक गई हैं, हल्का हल्का सा क्रंच जो है वो इनके अंदर अभी भी बाकी है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये डन हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इस मसाले को अच्छे से मैश करना है और इसको हमें डिवाइड करना है। आप चाहें तो 2 पोर्शन में कर सकते हैं, चाहे तो 4 पोर्शन में कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप चाहें, तो मैं बिल्कुल उसी तरह से बना रही हूँ जिस तरह से ये ट्रेंडिंग शॉर्ट्स नॉट टिकटॉक पे जिस तरह से ये आया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से। तो बिल्कुल इसको राउंड करना है और इस तरह से इसको जो है वो 4 सेक्शन हमें इसके कर लेने हैं। पहली बार मैं इस रेसिपी को ट्राई कर रही थी तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा और मैंने बिल्कुल भी इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, तो आपको भी टाइम लग सकता है। और दिस इज बिहाइंड द सीन कि उसको सही करने के चक्कर में इधर जो दूध है वो निकल गया क्योंकि मुझे दही जमानी थी, और ईवी भी आपको जो है वो बिहाइंड द सीन में दिखाई देगी उधर। खैर यहाँ पे 4 सेक्शन जो है वो मैंने नीटली डन कर दिए थे अपने हिसाब से। और जो वो हमने सूजी का बैटर बनाया था, जैसे मैं बताती थी ना कि आप इससे इडली भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो
जो वो 4 सेक्शन हमने बनाए हैं उनके ऊपर एक एक लैडल भर के आपको इसको डाल देना है। पहले वाली लैडल जो है वो कुछ ज्यादा ही भर गई थी, तो पहले पोर्शन पे ज्यादा डल गया और चौथे पोर्शन के लिए थोड़ा सा कम रह गया। तो यस, ऐसा होता है जब आप कोई नई चीज ट्राई करते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां जो है वो हो जाती हैं, सभी से होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सही करती हूँ, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं कि दीपिका यू डू एवरीथिंग परफेक्टली। सो नो, आई डोंट डू थिंग्स परफेक्टली। गड़बड़ सबसे होती है यार, हो ही जाती है, बट दैट्स फाइन। तो यहाँ पे इसको मैंने कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया है। फ्लेम जो है वो आपको बिल्कुल सिम पे रखनी है ताकि जो ये सूजी है ये अच्छी तरीके से कुक हो, काइंड ऑफ स्टीम कुक ही हो रही है यहाँ पे। इसके बाद मैंने हल्का सा जो सांभर पाउडर है वो ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है ताकि इसका जो बेस जो है वो बिल्कुल ही एकदम से ऐसा ना लगे कि फीका फीका सा है। हालांकि सॉल्ट है बट थोड़ा सा स्पाइस ऐड हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दिया क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा जुड़ा हो रहा था। अब इसको पलटने में फिर हमें आसानी होगी और बस इसके बाद आप इसको पलट दें तो जो सब्जियां हैं वो नीचे बहुत अच्छे से जो है वो स्टिक हो जाएंगी। और ये वाली रेसिपी जो है वो मैंने फिर अद्वी को नेक्स्ट डे लंच बॉक्स में भी दी थी और उसको भी बहुत पसंद आई, तो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। आज मैंने इसलिए नहीं दी थी बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि हाँ वो खाएगी नहीं खाएगी, मैं इस तरह से करके दे दूं। तो मैंने इसमें से एक छोटा पोर्शन उसके लिए बचा के रखा था। फिर वो स्कूल से आई तो शाम को मैंने इवनिंग स्नैक में उसको वो दिया और उसको ये पसंद आया एंड इट वाज सुपर हिट। तो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो पलट के आप इसको थोड़ा सा और सेक लें, दूसरी तरफ से ये सिक जाएगा। और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और कट कर दिया है, बिल्कुल काइंड ऑफ बाइट साइज इसको बना दिया है। और यहाँ पे हमारी ये हैदराबादी स्पॉट इडली बनके हो गई है तैयार। इसको बस अब मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी एंड लिटरली इट वाज सुपर टेस्टी। सो यस, इट इज वर्थ ट्राइंग। और जितनी भी सब्जी जो है वो कढ़ाई में बची हुई थी जो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई थी वो भी मैंने इसी के ऊपर डाल दी है और उससे बहुत ही अच्छा एक इसके अंदर क्रंच ऐड हो गया है। तो ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा रेडी। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा काम है जो मैं कर देती हूँ, जैसे कि बताया था कि दूध जो है मैंने गर्म किया था दही के लिए, तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का वो हो गया है और इसको जो है अब मैं डाल दूंगी अपने दही मेकर के अंदर। ये स्टील का डब्बा मैं इसी बार इंडिया से लेकर आई थी और अब मैं दही इसी में जमाती हूँ। बहुत अच्छे से जम जाती है। पहले इसके साथ जो आया था वो प्लास्टिक का कंटेनर था, तो अब स्टील के डब्बे के अंदर मैं जमा के रख देती हूँ। तो 6 से 7 घंटे में जो है ये डन हो जाती है। मोस्टली रात को जमा देती हूँ, बट वही है कि कभी कभी ध्यान नहीं रहता या फिर रात को इतने काम हो जाते हैं कि एक काम जो है फिर आप छोड़ देते हो कि चलो दोपहर को जरूरत नहीं पड़ेगी, काम चल जाएगा, तो इसीलिए सुबह जमा दी। और साथ ही यहाँ पे ईवी के लिए बनाना जो है वो मैं मैश कर दूंगी, तो उसको पहले ब्रेकफास्ट कराऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने बैठेंगे। हालांकि इडली जो है वो हल्की सी ठंडी सी हो ही गई थी। साहब जो है वो अपने ईमेल्स चेक करने चले गए थे यानी ही वाज लाइक कि दीपिका मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगी। तो मीनवाइल फिर मैंने दही जो है वो जमा दी, साथ ही ईवी को खिला दिया और बस अब यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हूँ। ड्रिंक हम साथ में कुछ नहीं ले रहे हैं क्योंकि साहब जो है वो बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं जब काम करते रहते हैं, तो वो लाइक नाश्ते के और 1 घंटे के बाद कॉफी लेंगे और सुबह की मेरी एक चाय हो जाती है ना, आई एम डन। ब्रेकफास्ट के बाद फिर अपना पूरी क्लीनिंग करके और उसके बाद फिर मैं ग्रीन टी या फिर जो मैंने वो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाई थी कई बार मैं वो ले लेती हूँ। तो अगर आपने इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक नहीं देखी है तो मील प्लान की वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं अपना ब्रेकफास्ट करने और साथ साथ ईवी जो है वो भी आ गई है। एंड दिस इज मॉमीज लाइफ कि आप कुछ भी काम जो है वो अकेले नहीं कर सकते हैं, आपकी गोद में जो है बेबी रहता ही रहता है डिस्टर्ब करने के लिए, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ये टाइम भी निकल जाएगा, बड़ी हो जाएगी एंड आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट। तो यही था मेरा आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड लंच बॉक्स आइडिया रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.